हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, चक्रीय समूह की आज दो और प्रॉपर्टीज़ को आज हम समझेंगे। पिछली क्लास में आप सभी ने देखा था सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, हमने शुरुआत किया था जिसमें से हमने एक थ्योरम देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। प्रत्येक चक्रीय समूह एक आबेली समूह होता है, तो इसको हमने समझा था। और इसका अपोजिट सदैव सत्य नहीं है, यानी कि हर आबेली चक्रीय हो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए अपन एग्जाम्पल से उसको समझा था। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, जिसमें से ये सेकंड वाला है ना। फर्स्ट तो ये वाला था, अब ये सेकंड नंबर पे है। यदि ए चक्रीय समूह जी का एक जनक है तो ए इनवर्स यानी उस जनक का इनवर्स भी जी का एक जनक होगा। यानी कोई भी एलिमेंट अगर जी का जनरेटर है तो उस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो भी जी का एक जनरेटर होगा। तो ये कैसे भाई? तो देख लीजिए, इसका छोटा सा एकदम प्रूफ बनेगा। देखो, ए जी का जनरेटर है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि जी में केवल एक एलिमेंट ए है, ऐसा नहीं है ना। ऐसे लिखने का मतलब, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना। जी इज इक्वल्स टू ऐसा लिखो चाहे जी इज इक्वल्स टू ऐसा लिखो। ऐसे लिखने का मतलब ये है कि ए जनरेटर है। ए जनरेटर है, इसका मतलब जी का हर एलिमेंट ए के कुछ न कुछ पावर लगाकर लिखा जा सकता है। यानी जैसे मान लो ए की घात आर, ऐसे आर क्या है? पूर्णांक है। आर क्या है? पूर्णांक है। जी के प्रत्येक अवयव का रूप ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि जी चक्रीय है तो जी का प्रत्येक अवयव, मान लो यही कोई अवयव है जी का, ठीक है, मान लो कोई भी अवयव, जी के किसी भी अवयव को आप इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आर बदलता रहेगा अलग अलग एलिमेंट के लिए। किसी एलिमेंट के लिए आर 1 होगा, किसी के लिए 2 होगा, किसी के लिए 3 होगा, किसी के लिए -2 होगा, किसी के लिए -3 होगा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य। ठीक है, एक ही घात शून्य होगा तो वो बेचारा बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, है कि नहीं। और बाकी एलिमेंट्स जो है वो एक ही धनात्मक या ऋणात्मक घात के रूप में होंगे। तो एक ही घात आर जी का कोई एलिमेंट है मान लो। ठीक, अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या? एक ही घात -1 और पूरे की घात -r, यानी इस आर को मैं दो भागों में बांट दिया। ऑब्वियस सी बात है, घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो -1 गुणित -r वैसे भी r हो जाएगा। यानी इस r को मैं ऐसे दो टुकड़ों में बांट के लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये भी जी का एक एलिमेंट है क्योंकि इसी चीज का रूप बदल के मैंने ऐसे लिखा है। और r हम क्या कह रहे थे? पूर्णांक कह रहे थे। तो भैया r पूर्णांक है तो -r भी तो पूर्णांक होगा। कोई भी पूर्णांक का माइनस चिन्ह लगा देने से तब भी वो पूर्णांक रहता है। जैसे 5 एक पूर्णांक है तो -5 भी तो एक पूर्णांक है। यानी ये एक ही घात r जो आपने जी से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चुना था, एकदम स्वेच्छ अवयव जो आपने चुना था, जो कि a के पावर के रूप में दिख रहा था, तो उसी स्वेच्छ अवयव को आपने अभी a के पावर -1 के पावर के रूप में लिख के दिखा दिया। यानी कि a इनवर्स के रूप में आपने लिख के दिखा दिया, a इनवर्स के पावर के रूप में लिख के दिखा दिया। यानी कि यहाँ से तो अपन लेके चले थे कि a जी का जनरेटर है, इसलिए हर एलिमेंट a के पावर के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि वही एलिमेंट a इनवर्स के पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी कि जी का हर एलिमेंट a इनवर्स के पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये -r वो भी एक क्या है? पूर्णांक है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भैया ये जो आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने लिया था वो a इनवर्स के पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि a इनवर्स भी क्या होगा? जी का क्या होगा? जनरेटर होगा। ठीक, इस तरह से ये थ्योरम छोटा सा था, प्रूफ हो गया। ठीक, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ए जनरेटर है तो हर एलिमेंट ए के पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक ही घात आर को स्वेच्छ अवयव हमने लिया और उसी स्वेच्छ अवयव को हमने ए इनवर्स के पावर के रूप में व्यक्त कर दिया, और वो पावर कोई और नहीं, वो भी कोई पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट यदि साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी उसी साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर अवश्य होगा। चलिए अब तीसरा नंबर का थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि के बराबर होती है, ये अपने को सिद्ध करना है। यानी कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जी कोई चक्रीय समूह है। ठीक है, माना जी कोई चक्रीय समूह है और मानो ए जी का क्या है? जनरेटर है, जनक है। ठीक, ए क्या है? जी क्या है? कोई चक्रीय समूह है, जी कोई चक्रीय समूह है और ए जी का जनरेटर है। ठीक, तो हम जी को ऐसे करके लिखते हैं, आप सभी को पता होगा जी को ऐसे लिखते हैं, या
ऐसे लिखते हैं, ठीक। और मान लो ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, एन है मान लो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है मान लो। तब अपने को क्या दर्शाना है, अपने को दर्शाना है भैया कि जो जनक अवयव की कोटि है वही चक्रीय समूह की कोटि है। चक्रीय समूह में ये बहुत खास क्वालिटी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जी अगर चक्रीय समूह है और ए जी का क्या है, जनरेटर है, और ए का ऑर्डर आपने एन माना है, तब हमको दर्शाना पड़ेगा, तब हमें दर्शाना है कि जी का ऑर्डर भी क्या है, एन ही है। जो जनरेटर का ऑर्डर वही ग्रुप का ऑर्डर होना चाहिए, ये अपने को दर्शाना है, क्योंकि प्रश्न वैसे ही कहा गया है, ठीक है। अच्छा, अब गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अगर मान लो हमने यहाँ पे माना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, इसका बोलने का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो इसका मतलब ये है कि n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है, n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, कम से कम छोटा से छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है। n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है कि ए की घात n बराबर ई होगा। किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन यही होती है, आपने सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक जिसको उस एलिमेंट के पावर में लगाने से ई मिले, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो ए का ऑर्डर अगर n है, मतलब n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है, बोलने का मतलब ये है कि n से छोटा यदि कोई पूर्णांक हुआ, मान लो r n से छोटा है, ठीक है, r शून्य से बड़ा है यानी धनात्मक है, किंतु n से छोटा है, तो उस स्थिति में a की घात r बराबर e नहीं हो सकता। यानी n से छोटे किसी भी पूर्णांक के लिए a की घात r बराबर e नहीं होगा। छोटे से छोटा पूर्णांक कौन है, n है, बस उसी के लिए a की घात n बराबर e होगा। n से बड़े पूर्णांकों के लिए हो सकता है, n से बड़े पूर्णांक ऐसे हो सकते हैं जिनको एक ही घात में लगाएं तो e मिल जाए, हो सकते हैं, लेकिन n से छोटा कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे दो काम करेंगे। सबसे पहला काम देखिए, स्टेप फर्स्ट में देखिए हम क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम ये करेंगे, हम दर्शाएंगे, ठीक है, हम दर्शाएंगे कि g जो है n भिन्न भिन्न अवयवों को रखता है, n भिन्न भिन्न अवयवों को रखता है, n भिन्न भिन्न अवयवों को। क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं भैया, क्योंकि हमको दर्शाना है ना कि g का ऑर्डर कितना है, g का ऑर्डर n है। यानी ऑर्डर मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। तो g का ऑर्डर n है, ये आप कब दर्शा पाओगे, जब आप ये दिखाओगे कि g में n भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो वही हम दिखाएंगे कि g n भिन्न भिन्न अवयवों को रखता है, अवयवों को रखता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। कौन कौन से भिन्न भिन्न अवयव हैं भैया, तो वो ये लोग हैं। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात n, ठीक है, इन सबों को रखता है। और यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो e है ना दोस्तों, वही तो ए की घात n है ना। देखो कहाँ गया, ये देखो ऊपर वाली लाइन में अपन ने लिखा है ना, ये देखो, ठीक। तो e को अलग से ना लिखो आप, a की घात n जो है वही e है दोस्तों, क्योंकि n क्या है, a का ऑर्डर है, ये अपन मान के चल रहे हैं, n a का ऑर्डर है, यानी a की घात n बराबर e होगा। तो यही है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही a की घात n है। तो इस तरह से n भिन्न भिन्न अवयव जो हैं वो g में होंगे, ये अपने को दर्शाना है। भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न मतलब सब अलग अलग होंगे, इनमें से कोई भी दो समान नहीं होंगे, कोई भी दो ऐसे नहीं है कि बराबर हो जाए, और वो हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है, इसको स्टेटमेंट बोलो, स्टेटमेंट 1 के सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं, सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं। अब तसल्ली लेने के लिए मान लो अगर दो कोई बराबर हो गए, माना यदि दो एलिमेंट बराबर हो गए, ठीक है, माना यदि संभव हो तो कि दो एलिमेंट मान लो a की घात r और a की घात s अगर बराबर हो गए, ठीक है, मान लो अगर a की घात r और a की घात s बराबर हो गए, जहाँ r और s कौन है, दोनों ही 1 से लेकर के n तक के कोई 1 से n तक के मेंबर्स, मतलब
ये देखो, ये एक ही घात 1 हो गया, ये n हो गया, तो इन्हीं में से कोई 2 मेंबर्स मान लो बराबर हो गए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप s को बड़ा मान लो r से, s को बड़ा माना r से, और r और s दोनों ही 1 से लेकर n तक के कोई भी 2 अलग अलग एलिमेंट से 1 से n तक के, यानी कि इनकी जो पावर्स लगी हुई है ना उन्हीं में से अपन लिए हैं। चलिए दोनों पक्षों में एक ही घात -s से गुणा कर दीजिए। क्यों ऐसा? ताकि ये हो जाए एक ही घात r माइनस एस और ये हो जाए एक ही घात s माइनस एस। तो s माइनस एस कट को ठीक है, कितना हो जाएगा, एक ही घात 0 हो जाएगा। इसको ऐसा ना लिखिए, इसको ऐसा लिखिए, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे ये एक ही घात s हुआ और एक ही घात माइनस एस को आप लिखो, उसको आप लिखो s की घात में -1, ऐसे लिख सकते हैं। एक ही घात माइनस एस, तो उसको एक ही घात s -1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे? ठीक है, ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि देखो कोई भी एलिमेंट और उसी एलिमेंट का इन्वर्स, देखो एक ही घात s है और एक ही घात s का इन्वर्स, तो कोई एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब गुणा होते हैं तो बनता है आइडेंटिटी एलिमेंट E। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनता है? आइडेंटिटी एलिमेंट E बनता है। ये अपन जो ऐसे लिखे थे ना दोस्तों, वो भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख के इसलिए समझाना चाहा ताकि ये आपको सरल तरीके से समझ में आए कि एक ही घात s कोई एलिमेंट और उसी एलिमेंट के इन्वर्स का गुणा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट तैयार होता है। तो ये समझने का थोड़ा सरल तरीका है। और ये जो लिखा था ना वो भी कुछ गलत नहीं है, यानी कि आप एक ही घात s और एक ही घात माइनस एस को आप एक ही घात s माइनस एस लिख कर एक ही घात 0 फिर e कर रहे, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये e जो है वो एक ही घात 0 भी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ चलेगा, परंतु मेन निष्कर्ष, मेन बात क्या है वो आप देखिए। एक ही घात r माइनस एस को आपने इक्वल टू e ला लिया, बताइए। और ऑब्वियस ये बात है, जब r और s दोनों ही 1 से लेकर n तक के इंटीजर्स हैं, यानी r और s की वैल्यू n से छोटी या बराबर है, r तो s से छोटा है तो वो n से भी क्या होगा, छोटा ही होगा। ऐसी स्थिति में इनका डिफरेंस तो n से और छोटा होगा, और बराबर में e दिख रहा है आपको। और ऊपर हम बोल चुके हैं, क्या बोल चुके हैं कि n वो न्यूनतम धन पूर्णांक है जो एक ही घात में लगने से e मिल रहा है। n से छोटा और कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए जिसको एक ही घात में लगने से e मिले, और यहाँ तो e मिल रहा है अपने को। r माइनस एस n से छोटा भी है, उसके बावजूद एक ही घात में लगने से e मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये हुआ तो फिर ये बात का खंडन हो जाएगा कि एक ही घात n बराबर, मतलब एक ऑर्डर फिर n कैसे हो गया, क्योंकि ऑर्डर वही होता है जो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, जो एक ही घात में लगने से e मिले, वही ऑर्डर होता है। तो एक ऑर्डर ऊपर आपने n माना है, मतलब n ही वो सबसे छोटा पूर्णांक होना चाहिए जिसको एक के पावर में लगने से e मिले, उससे छोटा पूर्णांक नहीं होना चाहिए। लेकिन मिल रहा है अपने को, तो मिल रहा है तो कुछ ना कुछ ऊपर आपने गलत माना होगा। क्या गलत माना था अपन ने? ये 2 एलिमेंट्स को अलग मान के चले थे अपन। बोले थे मान लो यदि संभव हो कि इनमें से कोई 2 एलिमेंट बराबर हैं करके, तो इनमें से आपने 2 एलिमेंट बराबर लिए, बीच में कोई एक ही घात r और एक ही घात s ऐसे कुछ आया होगा। जरूरी नहीं है लगातार आने वाले एलिमेंट होंगे, कोई भी 2 एलिमेंट होंगे, बीच में चाहे और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाए थे आपने, और आपने कहा था, माना था कि मान लो यदि संभव हो कि दोनों बराबर हैं। तो बराबर लेने से क्या अनर्थ हुआ, क्या गलत चीज़ मिली? ये गलत चीज़ मिली कि हमको एक ऐसा पूर्णांक मिल गया जो n से छोटा है और एक ही घात में लगने से e मिल रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो इस बात का खंडन हो गया, क्योंकि n से छोटा और कोई पूर्णांक नहीं मिलना चाहिए जो एक ही घात में लगने से ही मिल जाए। तो ये गड़बड़ चीज़ मिल रही है, और ये गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये गलत माना। तो इसका मतलब सही क्या है कि हाँ भैया, यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ये पूरे के पूरे n एलिमेंट क्या है, भिन्न भिन्न है। इस बात का सबूत मिल गया, ये बात साबित हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया। उसको आप पूरा जमा करके लिखिएगा कि r माइनस एस n से छोटा है, उसके बावजूद अपने को उसकी घात नहीं, जबकि हम n ऑर्डर है तो उससे छोटा पूर्णांक नहीं मिलना चाहिए। पूरा अरेंज करके आप लोग लिखना, हर एक चीज़ लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप किताब से इसकी मदद लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि भैया अतः ये सिद्ध होता है कि एक ही घात r और एक ही घात s बराबर नहीं है। ठीक है, जहाँ ये पैटर्न है, जहाँ आर एस कैसा है, ये ऐसा है। अतः साफ साफ पता चल गया कि जी में n भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, जी में n भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब जी में n भिन्न भिन्न अवयव हैं, ये तो पता चल गया, जिससे इतनी तसल्ली तो मिल गई कि हाँ भैया जी का ऑर्डर n है। लेकिन अभी भी
ये बात पूरी तरीके से साबित नहीं हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने ये पता कर लिया कि जी में n भिन्न भिन्न अवयव हैं, परंतु हो सकता है इसके अलावा और एलिमेंट्स हो। अगर इन n एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे तब तो जी का ऑर्डर n से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी तो ऑर्डर भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स की संख्या को ही ऑर्डर बोलते हैं। तब यहाँ से आपका स्टेप 2 काम करेगा। अब स्टेप 2 काम ये करेगा कि मान लो, मतलब हम ये दर्शाएंगे कि जी एग्जैक्ट n एलिमेंट्स को रखता है, उससे ज़्यादा नहीं रखता है, ठीक। हम ये दर्शाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो a की घात t है, ठीक, बिलोंग्स टू g, कोई स्वेच्छ अवयव है। अब एकदम से आपने आर्बिट्री पावर t ले लिया है, ठीक है। हम दर्शाएंगे कि ये a की घात t कोई और नहीं, ये इन्हीं में से कोई एक होगा, यानी कि g इन्हीं n एलिमेंट को रखता है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रखता। ये हमारा अब दर्शाने का काम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जी में से कोई भी एक एलिमेंट उठा रहे हैं, एकदम से मैंने टी पावर लगा दिया यहाँ पे, और मैं दिखा दूंगा कि ये कोई अलग से कोई एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो उन्हीं n एलिमेंट्स में से है ये, ठीक। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे, देखो। अब a की घात t आपने कोई एलिमेंट मान लिया है, यहाँ t कोई पूर्णांक है, ठीक। t को डिवाइड करेंगे जब अपन n से, तो हो सकता है भागफल मिले अपने को p, है ना, भागफल मिले अपने को p और ऐसा शेषफल मिले q। तो हम कैसे लिखते हैं बताइए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ऐसे लिखते हैं ना। अपन बचपन में पढ़े हैं, जैसे आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और शेषफल बचेगा 1, तो 7 को कैसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। बचपन से पढ़ते हैं अपन, तो वही पैटर्न में इसको जमाए हैं अपन, ठीक है। और जो शेषफल रहता है वो हमेशा भाजक से कम रहता है, जो जिससे भाग दे रहे हैं ना उससे तो कमिच रहता है, ये याद रखना। या तो शेषफल 0 बचेगा, या तो 0 बचेगा, अगर 0 से बड़ा है तो वो n से छोटा ही होगा, भाजक से हमेशा छोटा होता है। आप देख लो, ये जो शेषफल है, क्या कभी 3 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। 3 शेषफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 3 से छोटा शेषफल मिलेगा या तो शेषफल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, a की घात t का मान इतना अपन रखेंगे pn प्लस q, अलग अलग बांट देंगे, a की घात pn गुणित a की घात q, a की घात q, a की घात pn को लिखो a की घात n पूरे की घात p और ये की घात q। a की घात n इज इक्वल टू e, पिछले पेज में लाए हुए हैं, लाए मतलब एक ऑर्डर आपने n माना है, एक ऑर्डर आपने n माना है, तो a की घात n बराबर e तो होगा ही होगा। e की घात p a की घात q, ठीक है। e की घात p यानी e हो जाएगा, a की घात q गुणा करोगे तो a की घात q होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो q है वो n से क्या है, छोटा है, n से छोटा। इसका मतलब क्या है कि ये q जो है, अब n से छोटा है मतलब ये 1 2 3 ये सब जो लिखे हैं n तक, इन्हीं में से कोई एक पावर q है, यानी a की घात q कोई इनके बाहर का एलिमेंट नहीं है, वो इन्हीं में का कोई एलिमेंट है, ठीक है। a की घात q जो है वो g का ही, वो जो n एलिमेंट्स है ना उन्हीं में से कोई एक है, और ये कोई और नहीं है। a की घात t को ही सॉल्व करके आपने इतना लाया है, यानी a की घात t जो ऊपर आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे, साबित हो गया कि वो अलग से कोई एलिमेंट नहीं है, आखिर वो a की घात q के बराबर है। और क्यों, क्योंकि n से छोटा है। n से छोटा होने का मतलब ये है कि q जो है वो, ये देखो 1 2 3 जो घातें आप देख रहे हो कहाँ तक गई हैं, n तक गई हैं, और q n से छोटा मिला मतलब वो इसी के अंदर का, इसी में से है। n से बड़ा मिलता तो हम बोलते हैं कि n से बड़ा मिलता, मतलब इनमें से बाहर का एलिमेंट, ऐसा बोलते हैं अपन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से साबित हो गया कि वो उन्हीं n एलिमेंट्स में से कोई एक है, यानी कि g एग्जैक्ट n एलिमेंट रखता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका उसी बात को आप लिखेंगे कि अतः जी एग्जैक्ट n अवयव को रखता है, यानी ऑर्डर ऑफ जी कितना सिद्ध हो गया। उस थ्योरी आप लिखिएगा बुक से देख करके पूरा, यहाँ पे लिखना कि अतः जी का कोई भी स्वेच्छ अवयव जो है, कोई भी स्वेच्छ अवयव वो वास्तव में उन्हीं n एलिमेंट्स में से कोई एक है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि जी एग्जैक्ट n एलिमेंट्स को रखता है, ठीक। और ऑर्डर ऑफ ए आपने n लेके चला था, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, ये बात सत्य साबित हो गई।
ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अगर अनंत चक्रीय समूह है तो क्या होगा? ठीक है, ये थ्योरम के बाद की बात है। थ्योरम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ये आपके नॉलेज के लिए देखो जी। अगर अनंत चक्रीय समूह, अनंत चक्रीय समूह मतलब ऐसा समूह जो चक्री भी हो लेकिन अनंत, अनंत मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तब ऐसी स्थिति में उसका जो जनक होगा, भाई हम लोग ऊपर सिद्ध किए हैं कि चक्रीय समूह में जनक का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अब ग्रुप तो अनंत है यहाँ पे, यानी ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया? अनंत होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि तब उसका जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर भी अनंत होगा, क्योंकि चक्रीय ग्रुप में ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अनंत चक्रीय समूह एक लेता हूँ मैं, जेड ले लेता हूँ, पूर्णांकों का समूह लेता हूँ, योज्य समूह यानी प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये एक चक्रीय समूह है, अनंत चक्रीय समूह है, तो इसका ऑर्डर अनंत होगा। और इसका जो जनक है, इसका जनक कौन होगा? 1 और -1, उनका ऑर्डर भी अनंत होगा। ठीक है, याद रखिएगा 1 इसका जनक है। क्योंकि क्यों 1 जनक है? क्योंकि 1 के मदद से ही आप बाकी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो। 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, है ना। 1 को 1 लिखोगे तो 1, 1 को 1 2 बार जोड़ोगे तो 2, 1 को 3 बार जोड़ोगे तो 3। 1 और -1 की मदद से आप सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो। तो 1 जनरेटर है, और कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स भी जनरेटर होता है, ये अपन ने देखा है ना। तो इस तरह से इनका ऑर्डर भी क्या होगा? अनंत होगा दोस्तों। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और 1 का ऑर्डर यहाँ पे अनंत कैसे हुआ, ये कैसे पता करेंगे? देखो, एक तो ये तय है कि ग्रुप का ऑर्डर अनंत है और ग्रुप चक्रीय है, इसलिए उसके जनरेटर का ऑर्डर भी उतना ही होगा, यानी अनंत होगा, ये तो ठीक है। परंतु 1 का ऑर्डर अनंत कैसे हुआ? एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन की मदद से अगर अपन ये देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये योज्य समूह है। तो हमको ये सोचना है कि 1 में ऐसा कौन सा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का गुणा करूं n का, जिससे मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिले। अब आप कहेंगे सर गुणा क्यों करें? हम तो पावर लगाने का सोचते हैं ना। जैसे आपने इस थ्योरम में बताया कि एक ऑर्डर अगर n है, एक ऑर्डर अगर n है, तो इसका मतलब यह है कि n वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसको a के पावर में लगाने से मिलता है। तो पावर वाला तब सोचते हैं जब अपन प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन मतलब लेके चलते हैं, ठीक है। और यही अगर हमारे पास क्लियर हो कि भैया ये प्लस वाला ऑपरेशन है, तो ऐसी स्थिति में पावर नहीं, हम देखते हैं कि गुणा। तो जैसे आपको 1 का ऑर्डर चाहिए, तो 1 में क्या गुणा करूं? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कौन सा गुणा करूं 1 में कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और ये Z+ यानी इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी जोड़ते हैं तो वापस उतना ही एलिमेंट मिलता है। तो क्या n कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अस्तित्व में है जिसको 1 के साथ गुणा करने से 0 मिल जाए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसलिए 1 का ऑर्डर यहाँ पे कितना होता है? अनंत होता है। यदि n ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर न मिले तो उस एलिमेंट का ऑर्डर अनंत होता है दोस्तों, ठीक। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिला। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अगर इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर अनंत होगा और उसके जनरेटर का ऑर्डर भी अनंत होगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जितना अधिक सपोर्ट करेंगे तो डेली वीडियोस मैं बिल्कुल आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, ऊर्जा लगती है, और ये सारी चीज़ें एक आत्म प्रेरणा से मिलती है। और वो आत्म प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? आपके सपोर्ट से मिलेगी। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, तो वो खुशी मुझे प्रेरणा प्रदान करेगी ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो जितना अधिक सपोर्ट करेंगे आप ही के लिए फ़ायदा है। वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे, समय पे जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।